हमारी सीरीज की स्टार्टिंग होती है और फीमेल लीड मन में कह रही होती है, मैंने इस व्यक्ति का कई बार सपना देखा है और उसकी आंखें कितनी ज्यादा खूबसूरत है और उसकी ये हाथ कितने ज्यादा गर्म हैं और साथ ही उसकी सांसें भी, और उसकी वजह से मेरा दिल काफी तेजी से धड़क रहा है। तो फिर हम एक लड़के को देखते हैं और वो कहता है, मॉम जल्दी करिए, आपको देर हो रही है। क्या आज तो आपको एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए आपको किसी से मिलना है ना? हाँ, क्या मुझे मिलना है? अरे नहीं, मैं तो मेरे क्लाइंट के बारे में भूल ही गई थी। वो कहता है जल्दी करिए मॉम, तब वो कहती है हाँ मैं कर रही हूँ। और वहीं वो अपना मुंह धोते हुए मन में कहने लगती है, इतने सालों के बाद भी मैं उसके अभी भी सपने देख रही हूँ। और फिर वो अच्छी तरह से तैयार होकर डिनर टेबल पर आ जाती है और वहीं उसका बेबी उसे इस तरह देख वो उससे कहता है, घटिया। उसकी ये बात सुनते ही वो उससे कहती है, टैंग एक बेटी के रूप में उसके लिए उसकी मॉम घटिया नहीं होती। तब टैंग कहता है, जब आपको चश्मा लगा ही नहीं है तो फिर आप चश्मे क्यों पहनती हो? और अब मॉम आप बिल्कुल भी अब जवान नहीं रही हो तो आप खुद को इस तरह तैयार क्यों करती हो जैसे कि आपको कोई आपका बॉयफ्रेंड मिल ही जाएगा? क्या क्या कहा तुमने? अगर मुझसे कोई भी शादी नहीं करता है तब भी मैं खुद को इसी तरह तैयार करूंगी, समझ गए तुम? तब वो कहता है, क्या ठीक है, तो फिर आप अपने दिमाग का ख्याल रखिए। अब चलिए ये सब छोड़िए, मैं कल छुट्टी ले रहा हूँ तो मैं बहाना बना रहा हूँ कि मेरे ग्रैंडफा की डेथ हो चुकी है। तब वो हैरानी सी कहती है, क्या नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, ये बहाना तो तुमने पिछले महीने ही दिया था। तब वो कहता है, पिछले महीने जिस ग्रैंडफा की डेथ हुई थी वो मेरे मॉम साइड के थे, लेकिन इस बार मेरे डैड साइड के ग्रैंडफा है। फिर आगे उसकी मॉम कहती है, वैसे तुम एक दिन की छुट्टी क्यों ले रहे हो? तब टैंक कहता है, क्योंकि ट्री प्लांटिंग के इवेंट में मैं बिल्कुल भी शामिल नहीं होना चाहता, क्योंकि वो सब काफी ज्यादा बोरिंग होता है। और उसकी ये बातें सुन वो समझ जाती है और मन में कहती है, अच्छा मैं समझ गई, दरअसल बात ऐसी है कि इस इवेंट में बच्चों के साथ उनके मॉम डैड भी आते हैं और फिर वो सभी मिलकर ट्री प्लांट करते हैं। और मेरा बेटा टैंग हमेशा दूसरों को ये बात बताने में हिचकिचाता है कि उसके डैड नहीं है, और वो अपनी मॉम को ये कहकर परेशान नहीं करना चाहता कि वो एक दिन की छुट्टी लेकर उसके साथ इवेंट पर आए। हालांकि वो सिर्फ अभी 5 साल का है, लेकिन बड़ों जितनी उसमें समझ है। फिर वो आगे उसे कहती है, वैसे ट्री प्लांटिंग के लिए अपने साथ किसी पिता को ले जाने के बारे में क्या ख्याल है? फिर टैंक कहते हैं, आपके पास सिर्फ 9 मिनट बचे हैं, अगर आप और ज्यादा लेट नहीं होना चाहती है तो अब ये सब बातें करना बंद करे। तो वो कहती है, ठीक है, जैसा तुम कहो, चलो सबसे पहले किंडरगार्टन चलते हैं। और फिर वो मन में कहने लगती है, मेरा बेटा जब भी नाराज होता है वो अकड़कर नाचने लगता है, बिल्कुल अपने डैड की तरह। और फिर सीन शिफ्ट उत्तर में कुछ समय बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर वो किंडरगार्टन में टैंक को छोड़कर वो डायनेस्टी होटल पहुँचती है, जहाँ पर बहुत सारी भीड़ होती है। और ये सब देखे रानी सी कहती है, ओ गॉड, इतने सारे लोग। और इसीलिए इसमें कोई शक की बात नहीं है कि मैनेजर ली ने मशहूर मॉडल नाना को स्वागत करने के लिए मुझे छुट्टी से वापस बुलाया। और उस मॉडल का नाम नाना है, तो इसका मतलब ये है कि वो बिल्कुल एक कोई ड्रामा क्वीन जैसी होंगी। तभी उसकी तरफ एक व्यक्ति भागकर आते हुए कहता है, डायरेक्टर नैन, आखिरकार आप यहाँ पर आ ही गई। और यहाँ पर नाना के बहुत सारे फैंस है जो कि यहीं पर खड़े हुए हैं, अब उन्हें हम कैसे हटाए? और गाइज ये व्यक्ति सिक्योरिटी टीम लीडर है जिसका नाम जू है। तब नैन कहती है, इमरजेंसी एग्जिट खोल दो और उनको साइड वाले दरवाजे से अंदर आने दो और फिर उसके बाद उनको ऊपर जाने देना। तब जू कहता है, लेकिन मैम ये तो रूल्स के खिलाफ है और हमें इतनी बेदर्दी से रूल्स को नहीं तोड़ना चाहिए। फिर दूर से एक व्यक्ति चिल्लाते हुए कहता है, डायरेक्टर नैन, गाड़ियाँ आ रही है। ये सुनती वो घबराती हुई मन में कहती है, क्या इतनी जल्दी? वो तो समय से 1 घंटे पहले आ गए। और वहीं जू उस व्यक्ति से कहने लगता है, क्यों वो इतनी जल्दी क्यों आ गए? और वहीं कार आकर एंट्रेंस पर रुक जाती है और सारे बॉडीगार्ड्स भी चारों तरफ से कार को घेर लेते हैं। और वहीं फैंस पागलों की तरह चिल्लाते हुए कह रहे होते, नाना नाना आई लव यू। और वहीं नैन भी स्वागत करने के लिए वहाँ पर पहुँच जाती है और कहती है, मिसेस नाना, हमारे होटल में आपका स्वागत है। और तभी कार के अंदर से एक व्यक्ति बाहर निकलता है और उसे देख रानी सी कहती है, क्या वो 6 साल बाद यहाँ पर क्यों आया है? नाना उसे देख
कहता है क्या तुम, और उसे ऐसा कहता देख वो घबराती हुई मन में कहती है प्लीज प्लीज तुम मुझे मत पहचानना। और वो आगे कहता है मैनेजर लियो। ये सुन वो चैन की सांस लेती हुई कहती है आखिरकार मैं मरते मरते बची। और फिर नैन आगे कहती है हमारे डायनेस्टी होटल में आपका स्वागत है और मेरा नाम नैन है और मैं हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट की डायरेक्टर हूँ। मिस्टर हुआंगफू प्लीज इस तरफ आइए। तब वो उससे कहता है हाँ ठीक है, और उससे ये कहकर वो वहाँ से आगे बढ़ जाता है। और वही नैन ब्लश कर मन में कहने लगती है उसकी ये स्माइल बिल्कुल पहले की तरह है और मुझे इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी वीआईपी गेस्ट नाना के बजाय वो आएगा। उसने मुझे देखकर मैनेजर लियो कहा, यानी कि इसका मतलब ये है कि लियो चेंग का क्लाइंट है वो। लेकिन वैसे लियो चेंग है कहाँ? और तभी वहाँ लिफ्ट से एक व्यक्ति आती हुई कहता है मुझे माफ करिएगा मिस्टर हुआंगफू, मैंने आपको इंतजार करवाया। और ये है मिस लियो चेंग और ये है हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट की डायरेक्टर भी है और इस होटल में आपके सारे मामलों की जिम्मेदारी इनकी होंगी। और फिर लियो चेंग चमचमाती आंखों से उससे कहती है मिस्टर हुआंगफू मुझे माफ करिएगा और मुझे इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि आप पहुँच चुके होंगे और देरी से आने के लिए मैं माफी चाहती हूँ, आप मेरी माफी स्वीकार करिए। और मैं यहाँ पर हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट की डायरेक्टर हूँ और अब जब तक आप यहाँ पर हैं मैं आपको बेस्ट क्वालिटी की सर्विस दूंगी। आपको यहाँ पर बिल्कुल अपने घर जैसा फील होगा। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत होगी तो आप बेझिझक मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं आपकी रिक्वेस्ट को पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगी। और मैं ये भी जानती हूँ कि आपको नीला रंग काफी ज्यादा पसंद है। वहीं हुआंगफू आगे बढ़ते हुए उससे कहता है हाँ ठीक है। और लुचेंगा की कहती है और इसके अलावा हमने ऑस्ट्रेलिया से खास कर आपके लिए इंग्रेडिएंट्स मंगाए हैं और मुझे पूरा यकीन है कि आपको वो जरूर पसंद आएगा। वो अंगफू से कहता है बस बहुत हो गया। और वहीं नैन वहाँ से चुपचाप निकलती हुई मन में कहती है बढ़िया लू चैंग को मैं इस नखरेबाज व्यक्ति से निपटने देती हूँ। और तभी हुआंगफू की नजर उस पे पड़ जाती है और कहता है वो मुझे सर्व करेंगी। और ये सुनते ही वो घबराती हुई मन में कहती है क्या मैं? और हुआंगफू आगे कहता है मैं चाहता हूँ कि ये लेडी मुझे सर्व करे। लिू चैंग कहती है डायरेक्टर नैन इतनी फेमिलियर नहीं है सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, तो मुझे इसलिए इस बात का डर है कि वो। तभी वो व्यक्ति बीच में आती हुई कहता है ठीक है सर कोई बात नहीं, यहाँ पर हर कोई आपको सर्व करने के लिए सक्षम है। क्यों मैं सही हूँ ना डायरेक्टर नैन? वो कहती है हाँ मिस्टर ली। फिर मैनेजर ली आगे कहता है मिस्टर हुआंगफू अब से इस होटल में आपके सारे मामलों की जिम्मेदारी डायरेक्टर नैन पे होंगी। तब नैन गुस्से में थोड़ी कहती है लेकिन, और मन में कहने लगती है क्या सच में कहीं उसने मुझे पहचान तो नहीं लिया ना? और शायद इसीलिए ये बदमाश व्यक्ति ये चाहता है कि उसे मैं सर्व करूं। फिर हुआंगफू उसे देखता है और खुद की तरफ देखता देख वो तुरंत मुंह फेरती हुई मन में कहती है नहीं ऐसा नहीं होगा। और फिर लुचंग कहती है मिस्टर हुआंगफू के द्वारा चुना जाना एक सम्मान की बात है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि डायरेक्टर नैन उन्हें सर्व करने से मना कर रही है। उसकी ये बातें सुन गुस्से से नैन मन में कहने लगती है ये लड़की हमेशा मुझसे जलती ही रहती है। फिर वो आगे उससे कहती है नहीं बिल्कुल नहीं मैंने मना नहीं किया। और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ एंड होता है। पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और आप चाहते हैं इसका मैं सेकंड पार्ट लेकर आऊँ तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना। तो चलिए मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक ले सायोनारा।